यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हर साल बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ भूमि नष्ट हो जाती है। सैकड़ों परिवार बेघर हो जाते हैं। मानसून आने के पहले और मानसून आने के बाद उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ये दावा करता है कि पूर्वांचल में इस बार सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, लेकिन हकीकत एकदम परे है। मानसून आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और गोरखपुर के बीच से बहती हुई राप्ती नदी जब अपने उफान पर होती है तो तबाही लेकर आती है। लेकिन डोमी नगर सहजनवा बांध पर कई ऐसे ठोकर हैं जिनका निर्माण तो हुआ, लेकिन निर्माण के बाद आज तक उनकी मरम्मत या फिर उनकी देखरेख नहीं की गई। और अगर बात करें तो इस साल गोरखपुर में हुए टेंडर की प्रक्रिया की तो यहाँ काफी खेल देखने को मिला था। वहीं जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो पता चला कि गोरखपुर से डोमिनगढ़ होकर 0 पॉइंट तक जाने वाले बांध पर ऐसे कई ठोकर हैं जो मरम्मत के अभाव में ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच गए। इस मानसून की बारिश को वह ठोकर झेल नहीं पाएंगे। इस विषय में विभाग या विभाग का जुड़ा कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हर वर्ष करोड़ों रुपए सिंचाई विभाग को आवंटित किए जाते हैं सिर्फ बांध की मरम्मत कराने और ठोकरों की मरम्मत कराने के लिए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद नजारा कुछ और ही देखने को मिला। 4-5 साल से रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। अच्छा, तो बाढ़ आने पे कितना खतरा है इससे? बाढ़ में कट मालिक कट जाएगा तो सीधे गांव बह जाएगा। अब बरसात आने भी वाली है। हाँ, बरसात कौन सी नदी है पीछे? ये राप्ती नदी है। अब पीछे कौन नदी है? राप्ती नदी। ये जो खड़ा बाटा एक मतलब ये ठोकर है। ठोकर है, हाँ। एक रिपेयरिंग हुई कितना दिन भाई? रिपेयरिंग नहीं होता है। कब से नहीं होता है? बहुत दिन से नहीं होता है। तो इसके रिपेयरिंग न होने से क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा ही होगा, गाँव बह जाएगा। ये नदी कौन सी है? राप्ती। बाढ़ आती है इसमें? इसमें बाढ़ आती है। और जिस पे खड़े हैं ये क्या है? ठोकर। इसका रिपेयरिंग हुए कितना दिन हुआ होगा? हो गया, जब बना तभी रिपेयरिंग हुआ, इधर कहाँ हुआ है? तो अब तो बरसात आने वाली है। अब तो बरसात है, तो अब रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। अभी कहाँ, अभी कोई काम ही नहीं चालू हुआ तो कहाँ से होगा? तो क्या लग रहा है कि मतलब अगर ये टूट जाएगा तो कितना नुकसान होगा? नुकसान तो होगा, ठीक है। अच्छा, कभी कोई मतलब कितने वर्षों से ये रिपेयरिंग नहीं? अरे जब से बना तब से नहीं रिपेयरिंग हुआ है। कितना दिन हो गया बना हुआ इसको? तभी जब बना था तभी ठोकर लगा था। कम तो 5-6 साल हो गया होगा। 6 साल से कम नहीं है। ठीक। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं इस समय गोरखपुर के उत्तरासोत बंधे पे हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये राप्ती नदी है और यह नदी नेपाल से सीधे उत्तर प्रदेश में आती है और फिर आगे बलिया जाके घाघरा में मिल जाती है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये उत्तरासोत का ठोकर नंबर 1 है और यकीन मानिए कि यहाँ पर जब से इस बंधे का निर्माण हुआ है जब से यह ठोकर बना है तब से अब तक इसका रिपेयरिंग तक नहीं हो पाया है। मतलब यह कि बाढ़खंड के जो अधिकारी हैं उनको बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं है कि सटा हुआ ठोकर है और अगर पानी का तेज बहाव आया तो ये टूट जाएगा और ये टूटेगा तो निश्चित रूप से सड़क तो टूटेगी ही। सड़क के उस पार ऐसे सैकड़ों गांव हैं जो तबाह होंगे, बर्बाद होंगे। तमाम पैसे जो है उत्तर प्रदेश सरकार सिंचाई पर बाढ़खंड को लेकर खर्च करती है, बाढ़ के कार्यों को लेकर खर्च करती है। अभी कुछ दिन पहले स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर के दौरे पे भी आए थे। लेकिन यह जो जगह है उत्तरासोत और ये एक जो लिंक रोड है जो सीधे सहजनवा जाके निकलती है, इस पर कम से कम ऐसे 3-4 ठोकर हैं जिनका रिपेयरिंग मरम्मतीकरण का जो टेंडर है वो हुआ ही नहीं है। हालांकि टेंडर को लेके गोरखपुर में एक बड़ा खेल हुआ था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो टेंडरिंग प्रक्रिया है वो काफ़ी सुस्त दिखाई दे रही है और इन सभी जो 3-4 ठोकर हैं इनकी कोई टेंडरिंग नहीं हुई है, कोई काम नहीं हुआ है। अब बरसात के समय जब बरसात शुरू होगी, कुछ ही दिनों में बरसात शुरू हो जाएगी और जब नदी उफान पे आएगी तो तब यहाँ पर आनन फानन में कुछ काम कर दिए जाएंगे और उसका भी करोड़ों रुपए का एस्टीमेट दिखाकर सरकार से पैसा ले लिया जाएगा और सिंचाई विभाग की यही सही कहानी है। निश्चित रूप से जितना पैसा सरकार देती है वो पैसा पानी की तरह पानी में बह जाता है और ऐसे ठोकर अधूरे रह जाते हैं और इन्हीं सब ठोकरों की वजह से बाढ़ आती है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप। तो देखा आपने कि किस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग कर पैसों का बंदरबाट कर लिया जाता है, लेकिन इस विषय में विभाग से जुड़ा कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है और इस ओर देखने वाला भी कोई नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।